दोस्तों नमस्ते। गंगा जमुना क्लास एज में दोस्त आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आइए हम लोग पढ़ते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। तो शुरू करते हैं। देखिए टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है, मियादी बुखार कहा जाता है। इस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो एक साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, उसी के कारण ये रोग होता है। इसका वाहक कौन है? तो ये इसका वाहक क्या है? प्रदूषित भोजन एवं जल है। प्रदूषित भोजन एवं जल। इससे प्रभावित अंग कौन है? देखिए आंत है। इससे क्या आंत प्रभावित हो जाती है। इसके लक्षण भी क्या क्या होते हैं? तेज बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, लंबे समय तक इसमें बुखार आता है। देखिए लंबे से उल्टी भी होती है, लूज मोशन भी होता है। इसका टेस्ट क्या है? देखिए विडाल टेस्ट, जो टाइफाइड का टेस्ट क्या होता है? विडाल टेस्ट है, इसको याद कीजिएगा। हैजा, अब देखिए हैजा जो है किस कारण से होता है? तो हैजा का रोगजनक कौन है? विब्रियो कालेरी। हैजा का जो बैक्टीरिया है वो विब्रियो कालेरी है। इसका भी माध्यम जो है, वाहक जो है, प्रदूषित भोजन एवं जल है। कहाँ है? प्रदूषित भोजन एवं जल है। ये किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। इसमें लगातार क्या दस्त होती है हैजा में। देखिए हैजा में क्या होता है? उल्टियाँ भी होती है। इसमें मल क्या होता है? सफ़ेद हो जाता है। इसकी खास विशेषता ये है हैजा की कि इसमें बुखार नहीं आता है। इसको ध्यान दीजिए, इसमें बुखार नहीं। अगला रोग है निमोनिया। देखिए निमोनिया किसके कारण होता है? कौन सी बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होती है? डिप्लोकोकस निमोनी। देखिए डिप्लोकोकस निमोनी इसके लिए जिम्मेदार होती है, या स्टेप्टोकोकस निमोनी भी कह सकते हैं, इसी को दूसरा नाम है। एक इस स्थिर जल से निमोनिया जो होती है, स्थिर जल में या ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होता है, इससे भी होती है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा इसमें प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है। इसमें तेज बुखार आता है, फेफड़े में क्या सूजन हो जाता है, O2 की कमी हो जाती है, इसमें O2 ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसमें नाखून जो होता है नीला पड़ जाता है, और ओंठ जो होता है, ओंठ वो भी नीला पड़ जाता है, भूरा पड़ जाता है। अब प्लेग, देखिए प्लेग होता है, इसको प्लेग को क्या ब्लैक डेथ रोग भी कहा जाता है, ब्लैक डेथ रोग भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि यूरोप की लगभग 1/3 जनसंख्या है इससे प्रभावित हुई थी, यानी कि मर गई थी। इसका रोग क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस। इसका जो बैक्टीरिया है उसका क्या नाम है? पास्चुरेला पेस्टिस। इसके वाहक क्या है? चूहा है। इसका वाहक क्या है? चूहा है। इससे प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा होता है। फ्लू, एक तरह से फ्लू टाइप का होता है। इसमें प्लेग में क्या होता है? बहुत तेज़ी से बुखार आता है, बहुत तेज़ी से बुखार आएगा। शरीर पर क्या? शरीर पर गिल्टियाँ, हाँ गिल्टियाँ, लाल काले धब्बे पड़ जाते हैं। देखिए डिप्थीरिया, यह भी क्या है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका नाम है। इससे हवा के थ्रू होता है ये। देखिए हवा के थ्रू फैलता है। इसमें श्वास तंत्र क्या, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। सांस लेने में क्या होता है? कठिनाई होती है, इसको सांस लेने में कठिनाई होती है, और दम घुटने लगता है। इसमें गला जो होता है बैठ जाता है, गला बैठ जाता है। इसकी वैक्सीन क्या है? डीबीटी। देखिए डीबीटी का डिप्थीरिया पर्टुसिस ट्यूबरक्यूलोसिस टिटिनस। देखिए टिटिनस है, ये डिप्थीरिया है, ये पर्टुसिस है, टी से डिपनेस है। अब देखिए ये जो वैक्सीन है 3 बीमारियों के लिए उपयोगी होता है। अब देखिए पर्टुसिस, इसको काली खांसी भी कहते हैं। यह भी एक बैक्टीरिया से कारण रोग होता है। इसका पैथोजन यानी किस बैक्टीरिया से होता है? तो होमोफिलस पर्टुसिस बैक्टीरिया होती है, उसी की वजह से ये होता है। ये एयरबोर्न मतलब हवा के थ्रू फैलता है। इसमें श्वसन तंत्र क्या प्रभावित हो जाता है। इसमें लगातार एवं क्या सूखी खांसी आती रहती है, लगातार एवं सूखी खांसी आती है। इसकी वैक्सीन क्या? वहीं डीपीटी है, यानी कि टीपीटी जो वैक्सीन है 3 रोगों के लिए उपयोगी होती है। काली खांसी के लिए होती है, क्या डिप्थीरिया के लिए होती है वैक्सीन, और टिटेनस के लिए भी होती है। ये तीनों रोगों के लिए क्या है? डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। देखिए टिटेनस भी क्या है? वो भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नाम है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नाम है बैक्टीरिया का। ये कैसे फैलता है? जैसे मिट्टी, धातु, धूल कण पर अगर बैक्टीरिया बैठा रहता है तो उसी के थ्रू यानी ये घाव में पहुंच जाता है, घाव में पहुंच जाता है। इससे तंत्रिका तंत्र क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित हो जाता है। इसमें तेज बुखार होता है। इसे और बुखार के साथ क्या? जबड़ा खुलता नहीं है, जो मुंह का जबड़ा है ना वो खुलता नहीं है, इसलिए इसे लाकजा रोग कहते हैं। लाकजा मतलब जा से मतलब जबड़ा होता है। ये जबड़ा क्या होता है? बंद हो जाता है। शरीर में ऐंठन होने लगती है, फिर वहीं भी इसकी वैक्सीन डीपीटी लगती है। देखिए सिफिलिस एक बैक्टीरिया जनित रोग है।
सिफिलिस। सिफिलिस क्या बैक्टीरिया जनित रोग है। इसका पैथोजन क्या है, ट्रिपनोमा पैलाडियम। ट्रिपनोमा पैलाडियम है। इस मूत्र मार्ग के थ्रू ये रोग फैलता है। यौन जनित से भी ये रोग फैलता है, जिसे कहते हैं एसटीडी। एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। इससे प्रभावित अंग क्या है, सीसीन में घाव हो जाता है, मस्तिष्क भी प्रभावित होता है इससे, और पैरालिसिस भी हो जाती है, पैरालिसिस। देखिए गनोरिया। गनोरिया भी क्या है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, नाइसेरिया गनोरियाई। नाइसेरिया गनोराई है। ये भी मूत्र मार्ग के थ्रू ही होता है। इससे प्रभावित क्या, मूत्र मार्ग में क्या सूजन हो जाता है। देखिए इम्पॉर्टेंट क्या, टीबी, क्षय रोग इसे कहते हैं। इसे काक रोग भी कहते हैं, काक रोग भी कहा जाता है इसे। इसका पैथोजन इन किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये रोग होता है। ये इसका बैक्टर क्या है, किसके थ्रू होता है, हवा के थ्रू होता है, जल के थ्रू होता है, मिट्टी के थ्रू होता है, भोजन के थ्रू होता है। ये प्रभावित अंग क्या है, फेफड़ा होता है, श्वसन तंत्र भी उससे प्रभावित अंग होता है। इसमें क्या बराबर क्या खांसी आती रहती है, साथ साथ रक्त भी आता है और कफ भी आता रहता है। इसकी वैक्सीन क्या है, वैक्सीन का BCG नाम है, वैक्सीन का याद कीजिएगा। और इसका जो टेस्ट है डार्ट टेस्ट है, डार्ट टेस्ट। देखिए कुष्ठ रोग ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसको लेप्रोसी कहते हैं अंग्रेजी में, लेप्रोसी कहते हैं। इसका पैथोजन क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसका पैथोजन जो है, एक बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये त्वचा संक्रमण इसमें हो जाता है। और प्रभावित अंग क्या है, तंत्रिका तंत्र जो है वो भी प्रभावित होता है। इसमें त्वचा प्रभावित हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता त्वचा पर। शरीर पर क्या चकत्ते पड़ जाते हैं, इस पर तंत्रिकाएँ प्रभावित है, श्वेत परत भी पड़ जाती है। अब देखिए परजीवी से द्वारा होने वाला कौन कौन रोग है। देखिए पहला परजीवी से इम्पॉर्टेंट रोग है मलेरिया। अब मलेरिया का देखिए परजीवी का मतलब होता है जिसका होस्ट अदर अलग रहे, उसको पहुंचाने वाला भी अलग रहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम है, ये क्या है, परजीवी है। ये प्लाज्मोडियम जो होता है कैसे फैलता है, देखिए मादा एनोफिलीज, जो मादा एनोफिलीज जो है उसी के मच्छर में, मतलब उसी के शरीर में क्या है, प्लाज्मोडियम रहता है। वहीं मादा एनोफिलीज जो होता है, एनोफिलीज मच्छर व्यक्ति को काटता है, मनुष्य को काटता है, तो क्या उसके थ्रू ये रोग फैल जाता है। इसमें प्रभावित अंग क्या 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 होते हैं, तो तिल्ली और RBC। देखिए रेड ब्लड कार्पिकल्स होता है, ये बहुत प्रभावित हो जाता है। स्प्लीन जिसे प्लीहा कहते हैं, ये भी क्या होता है, प्रभावित होती है। इसमें मलेरिया में क्या होता है, ठंड के साथ बुखार आता है। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है एनीमिया रोग हो जाएगा ना, हीमोग्लोबिन की कमी होती है एनीमिया रोग हो जाएगा। इसकी दवा क्या है, क्वानिन है, जो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। सोने की बीमारी, देखिए ये भी क्या है, परजीवी से होता है सोने की बीमारी। इसे निंद्रा रोग कहते हैं। इसका जो पैथोजन है यानी किसके कारण से होता है, ट्रिप्नोसोमा से होता है, ट्रिप्नोसोमा। इसका वेक्टर जो होता है सीसी मक्खी जो है, इसका वेक्टर जो होता है सीसी मक्खी होती है। इससे प्रभावित अंग क्या है, मस्तिष्क होता है। इसमें बहुत नींद आती है और बुखार आता है। इसमें बहुत जैसे सोने की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जो होती है, इसमें व्यवहार भी परिवर्तन होता है। ये भी कहा जाता है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। देखिए हाथी पाँव, देखिए हाथी पाँव या फाइलेरिया या इल्फैंटेसिस, ये भी क्या है, परजीवी से होने वाला रोग है। इसका पैथोजन क्या है, ब्रैंकोप्टाई या वुचेरिया ब्रैंकोप्टी है। ये भी क्या, मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। देखिए इसका वाहक इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर से, यानी कि फाइलेरिया जो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसमें पैरों में, शरीर में या बीसण में क्या होता है, सूजन हो जाता है, लिम्फ भी प्रभावित होते हैं। कालाजार क्या है, यह भी क्या है, परजीवी रोग है। इसका परजीवी क्या है, लैशमैनिया डोनावानी। इसका कालाजार का जो परजीवी है लैशमैनिया डोनावाली, ये बालू मक्खी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है, यानी कि बालू मक्खी काटती है तभी हमारे शरीर में पहुंचता है। इसमें अस्थि मज्जा जो है प्रभावित हो जाता है। बड़ी आंत प्रभावित होती है कालाजार से। जब बड़ी आंत प्रभावित होगी तो लीवर पर भी प्रभावित होगा और पाचन तंत्र भी प्रभावित हो जाएगा इससे, कालाजार से। ये सब क्या है, परजीवी रोग है। देखिए अतिसार क्या है, ये भी क्या है, परजीवी रोग है। लुब्रिकाइटिस परजीवी से होता है, अंतः परजीवी है ये। इसका वेक्टर जो घरेलू मक्खी है। अतिसार का वेक्टर जैसे डायरिया भी कहते हैं,
डायरिया, अंग्रेजी में डायरिया कहते हैं या अतिसार कहते हैं। इसमें आंत जो होती है प्रभावित होती है, आंत में क्या घाव हो जाता है। प्रोटीन, देखिए प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन जो होता है ना, ट्रिप्सिन, ये भी क्या प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन है, ये नष्ट हो जाता है, नहीं बनता है अतिसार में। सबसे अधिक ये रोग जो होता है बच्चों में होता है। पेचिस, अब देखिए पेचिस क्या है, ये भी क्या है परजीवी रोग है। और एंट अमीबा हिस्टोलिका जो परजीवी, इसी की वजह से पेचिस रोग होता है। इसका माध्यम जो कारक जो होता है, चाहे वाहक है तो काकरोच है, घरेलू मक्खी है, इसमें भी क्या आंत प्रभावित हो जाती है। और श्लेष्मा और खून के साथ क्या दस्त होने लगता है, खून के साथ बड़ी आंत यानी यकृत भी प्रभावित होती है। ये महिलाओं की तुलना पुरुषों में ज़्यादा होता है, जो पेचिस जो होता है पुरुषों में ज़्यादा होता है। अब देखिए पायरिया, ये भी क्या है, यह भी परजीवी रोग है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, इसका वो परजीवी का नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। इसे मसूड़े क्या होता है प्रभावित हो जाते हैं, मसूड़ों में क्या रक्त निकलने लगता है, मसूड़ों में रक्त निकलने लगता है। अब आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मैकुलाच, देखिए ये मैकुलाच क्या साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। किसने, मैकुलाच ने प्रयोग किया था। अब मलेरिया की जांच कैसे की जाती है, जांच देखिए, मलेरिया की जांच आरडी किस्ट सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की जाती है, आरडी किस्ट सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की जाती है। लेब्रन, देखिए ये भी वैज्ञानिक हैं लेब्रन, इन्होंने क्या कहा, मलेरिया परजीवी की खोज की थी इन्होंने, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया में से पीड़ित व्यक्ति थी, यानी कि मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के अंदर इन्होंने क्या प्लाज्मोडियम की खोज की। लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि जो मलेरिया इसका वजह या कारण कौन है, परजीवी है प्लाज्मोडियम है कि नहीं, सिर्फ इन्होंने प्लाज्मोडियम बताया। असली जो रोनाल्ड रास जी हैं, ये भी वैज्ञानिक हैं, ये 1887 में, ये 1880 में थे, ये 1887 में इन्होंने बता दिया कि मलेरिया का असली कारण क्या है, यानी कि परजीवी है, परजीवी है और इसका वाहक क्या है, मच्छर है। ये बताए थे, क्या रोनाल्ड रास ने बताए थे। जबकि मलेरिया की खोज अलग दूसरे वैज्ञानिक ने की, मलेरिया का नाम दूसरे वैज्ञानिक ने दिया, और मलेरिया से होने वाले परजीवी, यानी कि परजीवी से मलेरिया की परजीवी की खोज जिसकी वजह से होती है, वो दूसरे वैज्ञानिक ने। अब देखिए मलेरिया जो रोग होता है उसमें आरबी क्या होती है, नष्ट हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है। अब मलेरिया की दवा क्या है, देखिए कुनाइन है, पेलोड्रीन है, क्लोरोक्विनीन है, देखिए क्लोरोक्विनीन है, पीमाक्विनीन है, ये सब मलेरिया की दवा है। रॉबर्ट कोच थे, ये जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1882 में क्या है, कलरा और टीबी के जीवाणु की खोज की थी। कलरा यानी कि हैजा जो है उसकी खोज की इन्होंने। लुई पास्चर, देखिए लुई पास्चर जो है ये रेबीज का टीका इन्होंने बनाया, और दूध का पास्चुराइजेशन भी किया लुई पास्चर ने। इनको लुई पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, किसे, लुई पास्चर को कहा जाता है। अब डीपीटी को जानते हैं, डिप्टीरिया, काली खांसी एवं टिटनस के लिए क्या ये वैक्सीन है।